हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लोन अकाउंट का रिवीजन कराने वाला हूँ। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में लोन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, देखिए दो मेथड होते हैं। जब लोन की इंस्टॉलमेंट जो है हमें 31 मार्च को पे करनी हो, ठीक है, यानी कि डेथ कभी भी हुई हो, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट जो है वो 31 मार्च को करनी है, ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। अब जैसे एक पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है, उसको हमें 1,54,000 रुपीज़ पे करने हैं। यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकती है। हमने उसको 20,000 कैश में दे दिया है। अगर चेक से देने के लिए कहे तो आप यहाँ पर बैंक वर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने 30,000 का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम बदले में उसे 30,000 का एक बिल दे रहे हैं। उसकी बजाय इन्वेस्टमेंट देने के लिए कह सकता है, फर्नीचर देने के लिए कह सकता है, या कोई और एसेट्स देने के लिए कह सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। 1,54,000 में से 20,000 हमने उसे कैश दे दिया है। ये अमाउंट कहाँ से आई है? जो उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, ये वो अमाउंट है। 20,000 कैश दे दिया, बाकी का बैलेंस हम उसे बीपी के थ्रू दे रहे हैं। बचा हुआ बैलेंस हमने उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डाल दिया है। क्वेश्चन में लिखा है लोन का पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो ये जो 1,04,000 रुपये हैं हम ये 2 इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हो जाएगी? 52,000 की होगी। हमें रेट इंटरेस्ट कितना पे करना है क्वेश्चन में? 10% का, ठीक है। 1,04,000 रुपये है, 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई है, 31 मार्च तक 1,04,000 पर 10% के हिसाब से कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा? 6 मंथ का। कितना आ गया? 5,200। 52,000 हमें इंस्टॉलमेंट के देने हैं, 5,200 6 मंथ का इंटरेस्ट जोड़ा हमने, उसको पेमेंट कर दी। इस साइड का टोटल करेंगे 1,09,200, उसमें से हमने उसे इतना पैसा कैश दे दिया है। बाकी का बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में लेकर आ गए। इस पर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 10% के हिसाब से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़कर पे कर देंगे। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप अपनी साइड से 6% ले सकते हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें लोन का पैसा पे करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है एनुअल। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपको 31 मार्च को ही देना है, नहीं। वहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था 31 मार्च को देना है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि एनुअली देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 1,54,000 का बैलेंस है, 20,000 कैश दे दिया, 30,000 का हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसमें से घटाएंगे, ये बैलेंस आ गया। ये बैलेंस हमने यहाँ लिख लिया। हमने यहाँ पर लिया है कि 30 जून को उसकी डेथ हुई है, तो 30 जून से अगले साल की 30 जून को हमें उसको पेमेंट देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 30 जून से लेकर 31 मार्च तक हम 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1,04,000 है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो इस पर हम 6% इंटरेस्ट निकालेंगे 9 मंथ का। जून से लेके मार्च तक का कितना कैलकुलेट हुआ है? 4,680। हम 31 मार्च को यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट एनुअल बेसिस पे अगले साल की जून में देनी है, ठीक है। तो पहले हमने 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, ये वाला बैलेंस हम अगले साल में लेकर आ गए। फिर हमने 1,04,000 जो हमारा ओरिजिनल बैलेंस है उस पर अप्रैल मई जून 3 महीने का और इंटरेस्ट निकाला, जो कि निकला 1,560। इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी है? 52,000 की। पिछले साल का 9 महीने का इंटरेस्ट और इस साल का 3 महीने का इंटरेस्ट, जो हमारा 12 महीने का इंटरेस्ट हो चुका था ड्यू, वो हमने इंस्टॉलमेंट के साथ जोड़कर दे दिया है। इसमें से इसे घटाएंगे तो अब हमारे पास बाकी का बैलेंस कितना रह जाएगा? 52,000 का। हमने ये इंस्टॉलमेंट 30 जून को दी हुई है, तो 30 जून से 31 मार्च तक जो हमारा 52,000 का बैलेंस बचेगा उस पर हम 9 मंथ का इंटरेस्ट जोड़ेंगे। ये हमारा इंटरेस्ट जो है किस्त के साथ जोड़कर बैलेंस आ गया, ये बैलेंस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 1 अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट और ड्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट कब देनी है? ऑलवेज 30 जून को। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 3 महीने का इंटरेस्ट और जोड़ा है। 52,000 रुपीज़ का हमारा इंस्टॉलमेंट है। पिछले साल में 9 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था, इस साल 3 महीने का इंटरेस्ट और ड्यू हो गया, हमने टोटल अमाउंट पे कर दिया। तो ये दो मेथड होते हैं जिस तरीके से हम लोन अकाउंट बना सकते हैं। कोशिश मैंने की है कि आपको जल्दी से फटाफट लोन अकाउंट का रिवीजन करा दूं, आपको कोई बड़ी वीडियो ना देखनी पड़े।